राधे राधे प्यारे भाइयों, मैं एक नई कहानी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है, दो सिर वाले पक्षी की कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो कहानी देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एक वन में भंडार नामक पक्षी था। वृद्ध रहता था। एक वन में भंडार नामक पक्षी वृद्ध रहता था। उसकी आकृति विचित्र थी। उसका शरीर तो एक था, किंतु सिर दो थे। तो प्रिय दर्शकों, उन दोनों सिरों की आपस में नहीं बनती थी। समय समय पर उनमें टकराव होता रहा करता था। प्रिय दर्शकों, समय समय पर उनमें टकराव होता रहा किया करता था। तो एक दिन वन में भटकते हुए पक्षी के दाएं मुख को एक रसीला फल प्राप्त हुआ। उसने लपक कर फल को पकड़ लिया और बड़े ही चाव से खाने लगा। यह देख बाएं मुख की भी लार टपकने लगी। उसने दाएं मुख से कहा, तनक मैं भी तो यह फल चख कर देखूं। किंतु दाएं मुख ने उसे झिड़क दिया। उसकी क्या आवश्यकता है? इसकी क्या आवश्यकता है? मैं खाऊं या तुम खाओ? तुम या मैं खाऊं या तुम? जाएगा तो हमारे पेट में ही, और पेट तो हमारा एक ही है, वह तो भर ही जाएगा। यह उत्तर सुन बाएं मुख को क्रोध आ गया। वह दाएं मुख से अपने अपमान और तिरस्कार का बदला लेने का अवसर खोजने लगा। तो प्रिय दर्शकों, यह अवसर उसे प्राप्त हो गया जब नदी किनारे पड़ा हुआ एक सुनहरा फल उसे प्राप्त हुआ। वह यह फल दाएं मुख को जलाते हुए अकेले ही खाना चाहता था, किंतु जैसे ही वह उसे खाने को हुआ, पास ही एक वृक्ष पर बैठा कौवा क्रोध बोल पड़ा, बंधु उस फल को मत खाना। वह निशाक्त है, जिसे खाते ही तुम मर जाओगे। वह विषाक्त है। प्रिय दर्शकों, बंधु उस फल को मत खाना, वह विषाक्त है, उसे खाते ही तुम मर जाओगे। यह बात सुन दाएं मुख ने बाएं मुख को चेताया और रोकने का प्रयास किया, किंतु बायां मुख प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। उसे दाएं मुख की एक ना सुनी और वह फल खा लिया। फल खाते ही पक्षी के प्राण पखिर उड़ गए। प्रिय दर्शक, हमें इस छोटी सी कहानी से यह सीखने को मिलता है, जो आपस में मिलजुल कर काम नहीं करते वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपस में मिलजुल कर रहना ही बहुत सही होता है। तो इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।